तो एक बात के जवाब में गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। बड़भागी का मतलब है भाग्यशाली, कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। अपरस का मतलब है जिसे छुआ न हो, तगा का मतलब धागा, अनुराग का मतलब प्रेम। कि हे उद्धव तुम भगवान श्री कृष्ण के समीप रहते हो, लेकिन फिर भी तुम उनके प्रेम रूपी धागे में बंध नहीं पाए हो। तुम भगवान श्री कृष्ण की के प्रेम से, उनकी भक्ति से वंचित हो। तुम्हारी स्थिति तो ऐसी हो गई है। तो गोपियाँ कुछ उदाहरण देती हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। पुरैनी पात का मतलब है कमल का पत्ता, दागी का मतलब दाग या धब्बा। कि हे उद्धव जिस तरह से कमल का पत्ता पानी में रहकर भी कीचड़ के स्पर्श से या पानी के स्पर्श से दूर रहता है, वही हालत तुम्हारी हो गई है। एक और उदाहरण वो देती हैं, जो जल महा तेल की गागरी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। अगर तेल की मटकी को पानी में डाल दिया जाए तो पानी की एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं ठहर पाती। प्रीति नदी में पाउन बोरेयो, प्रीति नदी में पाउन बोरेयो, दृष्टि न रूप परागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। तुम प्रेम रूपी नदी के किनारे बैठकर भी तुमने अपना पाँव उस नदी के पानी में नहीं डाला है। तुम भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी है, उसके किनारे बैठकर भी तुमने भक्ति रूपी जल में अपना पैर नहीं डुबोया है। तुम बड़े अभागे हो। तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, उनके प्रेम से वंचित हो। अंत में जो भक्त सूरदास है वो गोपियों के माध्यम से क्या कहते हैं, सूरदास अबला में भोरी, सूरदास अबला में भोरी, गुर चाटी जो पागी, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। अंत में भक्त कवि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, कमज़ोर हैं, भोली हैं, अज्ञानी हैं। हमारी स्थिति तो उस चींटी के समान है जो गुड़ में लिपटी रहती हैं और अंत में गुड़ में लिपटे हुए ही अपने प्राण त्याग देती हैं। उसी प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं और भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति में ही हम अंत में अपने प्राण त्याग देंगे। विशेष की बात की जाए तो इन पंक्तियों में सगुण भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई है। गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। भाषा बड़ी सरल है, भाषा बड़ी सरस है, भाषा बड़ी प्रवाहमयी है, भाषा भावाभिव्यक्ति में सहायक है, भाषा बड़ी प्रवाहमयी है। अनुप्रास अलंकार, उदाहरण अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण विद्यमान है, ज्ञेयता का तत्व विद्यमान है।
और शब्द की अभिधा शक्ति का प्रयोग किया है। काव्य सौष्ठव की बहार, उक्ति का चमत्कार, अलंकारों की झनकार पग पग पर देखने को मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आप इन पदों की दोहराई करें और उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।